धनबाद के सांसद डुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच तीखी बयानबाजी और व्यक्तिगत हमलों के कारण निरसा के एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना का निर्माण कार्य पिछले 1.5 महीनों से ठप पड़ा है, जिससे स्थानीय राजनीति गर्मा गई है। अब निरसा भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में मैथन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में सांसद प्रतिनिधियों, मंडल अध्यक्षों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध पर विकास प्रतिरोधी होने का आरोप लगाते हुए कड़ी निंदा की है, जिससे स्पष्ट है कि दोनों नेताओं का आपसी विवाद अब क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए बड़ा अवरोध बन चुका है। आप सभी मीडिया बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन। और जिस तरह से मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से चलाने का काम किया और सदैव मीडिया ने सच का आईना दिखाने का काम किया। हम समझते हैं कि सांसद जी और विधायक जी के बीच में जो भी बातें हो रही हैं और सांसद जी के बयान को जिस तरह से इन्होंने कोड करके कहने का काम किया। अभी प्रशांतोदा ने कहा कि बंगला में बाबा कहते हैं, खोठा में बाप कहते हैं, हिंदी में पिताजी कहते हैं, अंग्रेजी में फादर कहते हैं। तो इस शब्द को उन्होंने जिस तरह से लेने का काम किया, ये सही बात है। गुरदास चटर्जी जी जिस समय विधायक थे उस समय हमारे सांसद माननीय श्री डुल्लू महतो जी एक मजदूर नेता के रूप में थे और उन्होंने राजनीति, इनसे पहले राजनीति इन्होंने जनता के लिए लड़ना शुरू किया। माननीय सांसद डुल्लू महतो जी, हम समझते हैं कि आप लोगों को वो दिन याद होगा कि एरिया ऑफिस के बाहर में किस तरह से सुकेश मुखर्जी जी के ऊपर, कौन थे सुकेश मुखर्जी जी, कौन थे प्रशांतो बनर्जी, हम समझते हैं कि आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। अपने लोगों को, अपने चचा को, अपने गुंडों के द्वारा भेज के पिटवाना। सुकेश मुखर्जी जी को एरिया ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान अपने चिन्हित कार्यकर्ताओं को भेज के मार खिलवाना। वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। उन्होंने कहा था कि सांसद जी अगर टिकट ना मिले, निर्दलीय लड़े तो मुखिया नहीं लड़ सकता। मैं कहूंगा अरूप चटर्जी जी को गठबंधन अगर समर्थन नहीं करता, इसमें जेएमएम, कांग्रेस, राजद नहीं होता, तो क्या वो चुनाव जीतते? टिकट लेने के लिए, गठबंधन लेने के लिए जेएमएम के पास, आपका हेमंत सोरेन के पास धरना में बैठ गए थे कि मुझे गठबंधन में शामिल करें। वो दिन वो भूल जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि आप बिना गठबंधन का चुनाव लड़के देखिए, मुखिया तो क्या आप वार्ड तक नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि निरसा का जनता आपका चाल और चरित्र समझ चुके हैं। फिर आता हूं दूसरा विषय में, वो जो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट निरसा में चल रहे हैं, उनको वो गिनाते हैं अपने खूबी में। आप देख लीजिए, एमपीएल चल रहा है, यहाँ आपका आउटसोर्सिंग कंपनी जो चल रहा है, मैथन में IIT ISM जो लग रहा है, ये सब किसका प्रोजेक्ट है? ये सब केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। अपना बयान में वो अपने शामिल कर लेते हैं और बोलते हैं मैं चला रहा हूं। एक भी सरकारी, राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है इसमें से? केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट में वाहवाही लूटने के लिए बार बार इन प्रोजेक्टों का उन्होंने नाम लिया है। फिर आता हूं, अरूप चटर्जी ऐसा आदमी है जो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। आपको मैं कहता हूं, विधायक जी ने राज्यसभा चुनाव में कैसे क्रॉस वोटिंग किया, ये हम लोग भाजपा वाले नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस का बयान है कि माले ने और राजद ने धोखा दिया है। तो जब अपने गठबंधन, जिस गठबंधन के सहारे वो विधायक बने, उस गठबंधन को वो नहीं छोड़े, तो निरसा की जनता को कैसे छोड़ सकते हैं? आप इनका चाल और चरित्र को समझिए। और कुछ लोग नैतिकता की बात करते हैं कि सांसद जी ने गलत कर दिया, कह दिया। मैं कहता हूं, भूत के मुंह में राम नाम शोभा नहीं देता है। वो लोग बोल रहे हैं जो सुकेश मुखर्जी, जो बाप की उम्र का है, काका लगते हैं, उनको एरिया ऑफिस में मंच में चढ़ के मारा गया है और वो लोग नैतिकता की बात कर रहा है। एक मुखिया पति जिसको पार्टी ऑफिस में ले जाके बेरहमी से मारा गया, किडनैपिंग करके, वो लोग आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। आप ही बताइए, निरसा की जनता का यह सब नहीं देख रही है? उन लोगों के मुंह में नैतिकता और भद्र अभद्र भाषा की बात शोभा देती है? हरगिज नहीं देती है। फिर आइए, आप जानते हैं कि निरसा चौक में और सिनेमा मोड़ में और हटिया चौक में आए दिन कितने दुर्घटना होती है, आप लोग उसका कवरेज करते हैं। एक घटना मेरे सामने भी हुई थी, बेरहमी से एक लेडीज की मौत हो गई थी, उल्टी जा रही थी। अगर ये जो डिले पीरियड चल रहा है, सांसद जी बोल रहा मैं काम, विधायक जी बोल रहा मैं काम होने नहीं दूंगा और सांसद जी काम कराने पे लड़े हुए हैं, तो ये जो डिले पीरियड होगा, मान लीजिए 6 महीना, साल भर जो डिले पीरियड होगा, इस डिले पीरियड के बीच में अगर कोई दुर्घटना घटती है, तो क्या विधायक जी जैसे आज डंके के चोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि
कि मैं काम होने नहीं दूंगा, उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे कि इस मौत का जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैंने काम लेट किया था। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।